होते अब रेड कलर में जो है तब्दील होगा, तो टुवर्ड्स द टोटलिटी रेड ब्लड मून के नाम से जो फेमस है वो हम देख पाएंगे। एक चीज़ और है, कुछ लोग शास्त्रों में कहते हैं इसको ताम्र कलर कहते हैं, रेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग खगोल वैज्ञानिक के तौर पे कैसे देखती हैं सब? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए रेड कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप देखते हैं हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पे भी हमें रेड कलर की लालिमा जो है क्षितिज पे जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि जो रेड कलर जो है वो स्कैटर्ड होता है और वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से हमें ज़्यादा जो है वो रेड कलर जो है वो दिखाई देता है, तो हम इसलिए इसको रेड ब्लड मून के नाम से जो है वो जानते हैं। आप लोग को कितना रिसर्च में फ़ायदा होगा इससे? जी, तारामंडल में हम ज़्यादा इसके बाकी एस्पेक्ट्स पे जो है वो रिसर्च नहीं करते हैं, हम इस सेलेस्टियल इवेंट को जो है वो कैप्चर करते हैं और इनकी फोटोग्राफी करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि पहले के मून जो पहले जो इक्लिप्स हुए हैं उसके दौरान मून की इमेजेस हम रखते हैं अपने पास और उसका कंपैरिजन जो है वो करते हैं। तो डेफिनेटली हम इंतज़ार कर रहे हैं जैसे टोटलिटी आएगी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे अवधि के बाद इस तरीके की घटनाएँ हमें देखने को मिलती हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली से। इस तरह की घटनाएं जो आज घटने जा रही है, कितने सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है? जी 2018 में टोटल लूनर इक्लिप्स था, उसके बाद हमारा 2022 में भी था नवंबर में, दिवाली के बिल्कुल थोड़े ही समय के बाद, पर वो दिखाई नहीं दिया था बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड स्काई। सो दिल्ली के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि पोल्यूशन और जिस तरीके के हमारे लाइट पोल्यूशंस रहते हैं, हम चाहते हुए भी इस तरीके की खगोलीय घटना नहीं देख पाते हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट से दिखाई दिया था, दिल्ली से नहीं दिखाई दिया था। तो टेक्निकली 2018 के बाद हम कोई टोटल लूनर एक्लिप्स जो है वो देख पा रहे हैं। क्योंकि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से चंद्रयान 5 की बात की है। चंद्रयान 5 मिशन आपके साथ हमने जब चंद्रयान 3 मिशन में आपसे लगातार हम जुड़े रहे, लगातार लाइव करते रहे, तो इस तरह की चीज़ें जो यूनिवर्स में हो रही है उससे भी फायदा मिलेगा? देखिए, ये खगोल का जो विषय है ग्रेजुअली कुछ समय से जो है सबका रुझान इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। इंडिया का जो मिशंस की अगर हम बात करें उस पे भी बहुत इसरो ने जितने भी मिशंस लॉन्च करे हैं, तो युवाओं का इंटरेस्ट है, लोग जागरूक हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है इसके बारे में जानने से। स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात करें कि कोई भी ऐसी सेलेस्ट्रियल घटना पढ़ने में, सुनने में और विजुअली देखने में और प्रत्यक्ष देखने में बहुत फ़र्क है। वो प्रत्यक्ष जब हम अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं, क्योंकि लूनर इक्लिप्स एक ऐसा इक्लिप्स है जो सेफ टू वॉच है, किसी खास उपकरणों की आपको आवश्यकता नहीं है, खुली आंखों से आप इस दृश्य को देख सकते हैं। वही दृश्य देखने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। एक चीज़ बताएं, आप पहली बार देख रही हैं या कई बार इस तरह से लूनर इक्लिप्स जो फुल मून आपके लिए रहा हो? नहीं, मैंने इससे पहले भी प्लानिटेरियम में हमारा सौभाग्य है कि हमने बहुत सारे ऐसे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स जो हैं वो देखे हैं। और 2018 के बाद, जैसे हम बहुत लंबे समय के बाद, बीच में कोविड भी रहा, और उसके बाद जो हम एक कुछ इस तरीके की बड़ी खगोलीय घटना जो है हम देख पा रहे हैं। मतलब कोविड काल के बाद सबसे बड़ा और लंबे पीरियड के लिए? जी बिल्कुल, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से। चलिए, आपका धन्यवाद। तो प्रेरणा जी जो खगोल वैज्ञानिक हैं नेहरू तारामंडल में, तमाम लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जो जाइए आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? ईशान। आपने वैज्ञानिक की बात तो सुन ली, आप अपने मन की बात बताइए कि आपके दिल में क्या क्या चीज़ें चल रही है? मतलब लूनार एक्लिप्स ये सब किताबों में ही पढ़ा है, कभी ऐसे देखने का मौका नहीं मिला। और जैसे हमने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे नेहरू यहाँ पे हो रहा है, ऐसा कुछ इंतज़ाम करा है लोगों के लिए देखने के लिए, तो बिल्कुल हमारे पिताजी यहाँ पे लाए हैं हमें दिखाने के लिए कि देखिए, आंखों से देखिएगा, किताबों में पढ़ने से क्या होता है, देखिए कैसा होता है, क्या होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। एक अलग एक्सपीरियंस? अलग एक्सपीरियंस अभी देखेगा, पता लगेगा, वो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, बने रहिए आप मेरे और लोगों से बात साथ। करते हैं, पूरी डॉक्टर फैमिली यहाँ मोहित पर आए शुक्ला हुए भी हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, साइंस को हम समझ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर मोहित शुक्ला इस ग्रहण को धर्म किस तरीके से देख रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमारा जो पंचांग है और जो वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न नॉलेज कहती है रेड ब्लड मून होगा, पंचांग से अगर हम अपने धर्म के हिसाब से चलें तो ताम्र वर्णीय इसको बोलते हैं। इसके लाभ हानि क्या है, जरा विस्तार से बताएं डॉक्टर मोहित शुक्ला। की आवाज थोड़ा सा कट कट के आ रही है, कुछ बैक साउंड ही पीछे से आ रहा है, मगर मैं आपकी बात समझ गया। आप ग्रहण के बारे में शास्त्रीय मान्यताएं और आधुनिक जो विज्ञान के दोनों का कंपैरेटिव स्टडी चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष दोनों का ही छात्र रहा हूं, तो मैं आपको दोनों के रूप से बताता हूं कि देखिए, जब सूर्य और के आगे पृथ्वी और चंद्रमा पीछे हो जाता, पृथ्वी की छाया जो भूभा है वो चंद्रमा पर जब पड़ती है,
उसी छाया में जो है छाया ग्रह को, जो नॉर्थ नोड उसको राहु और साउथ नोड जो है उसको केतु बोलते। तो इसको भूभा में राहु केतु का वास माना गया। ये अंतरिक्ष में कोई पिंड नहीं है राहु केतु, ये छाया ग्रह माना गया सिद्धांत ज्योतिष में। सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, इन सब में जो है, और आर्यभट्टियम जो आर्यभट्ट ने लिखी, भास्कराचार्य ने, और ये सारे जो मैंने आपको ग्रंथ बताए, तो ये जो है इन ग्रंथों में बहुत विस्तार से जो है ग्रहण का वर्णन है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही है। और इसको राहु के द्वारा जो ग्रसित माना गया, जो छाया पड़ रही है उसी, और उसमें जब अंतरिक्ष में ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसका पृथ्वी वासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन जो है फलित ज्योतिष करता है। और सिद्धांत ज्योतिष तो गणना करके ये बताएगा कि कब ग्रहण पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा, जो आजकल के एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसी को हमारे प्राचीन भारत में सिद्धांत ज्योतिष कहते थे। जो आर्यभट्टियम और भास्कराचार्य इत्यादि जो वैज्ञानिक हुए हमारे प्राचीन, जो ऋषि हुए, वो वैज्ञानिक ही थे। आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं, प्राचीन काल में ऋषि कहते हैं। तो उन्होंने जो है जो खोज करी और जो हमें ज्ञान दिया, त्रिकोणमितियम भी उसी का पार्ट है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आजकल कहते हैं। जो सूत्र, चाहे पाई का मान हो और चाहे बिना उसके सरकमफ्रेंस के फार्मूले के बिना और अन्य फार्मूले के बिना कोई भी ये जान ही नहीं सकता कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। तो ये बहुत पहले से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसको खोज करी थी, जो आजकल के लोगों ने उसको पेटेंट करवा लिया। किसी ने उसको केपलर लॉ के नाम से, किसी ने न्यूटन लॉ के नाम से ग्रेविटेशनल फोर्स को कर लिया। बल्कि ये सारी जो है हमारे जो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ हैं, मैं नाम भी बता रहा हूँ इसीलिए उसका आपको, सिद्धांत शिरोमणि और आर्यभट्टियम, और ये सारे ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत, इसमें सारे सूत्र पहले से विद्यमान है। तो ये जो है किसी भी ज्योतिष शास्त्र की या पंचांग की गणना क्या सही है कि गलत, ये उसी समय सिद्ध हो जाता है जब दिए गए समय पर ग्रहण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। ग्रहण काल के लिए कहा गया कि जो है जिसको देखने के लिए, जैसे प्राचीन काल में जब ये दूरबीनें और टेलीस्कोप नहीं था तो भी बना भी नहीं थी ग्रहण देखने के लिए, केवल सावधानी बताई गई कि भाई आप जो है जो मिथक ग्रहण को लेके शास्त्रीय रूप से लोगों ने फैला दिए, उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि जल का पात्र रख लेते थे और उसमें जो छाया पड़ती थी उसको देखते थे। कि जो वैज्ञानिक भी आजकल मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण में को देखने से नेत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, मगर जल में अगर छाया देखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं। जैसे अभी हमारे इंडिया न्यूज चैनल पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो उसको अगर हमारे दर्शकगण देखते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, ना उसमें धर्मशास्त्र बाधक है न वैज्ञानिक। तो उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के लिए बताया, क्योंकि आजकल इतनी मशीनें आधुनिकीकरण के कारण डेवलप हो गई हैं, तो उसको उससे देख रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है समझने की आवश्यकता है, कहीं कोई विरोध नहीं है। वाकई समझने की आवश्यकता है, कहीं कोई किसी तरीके का विरोध यहाँ पर नहीं है। अनिल मिश्रा मेरे साथ अयोध्या से इस वक्त अनिल अभी जुड़े नहीं, अभिषेक लखनऊ से जरूर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका रुख करूंगा फिर आगे बढ़ता हूं। अभिषेक, लखनऊ में कितना उत्साह है, इतना प्रचार हुआ है इस बार चंद्र ग्रहण का, और इसलिए भी कि गणेश चतुर्थी के आयोजन के बाद विसर्जन के ही दिन, जब अगले ही दिन से ये खास पल आया जिसको कि खगोल वैज्ञानिक भी बहुत ध्यान से इंतजार कर रहे थे और धार्मिक मान्यता जानने वाले भी। लखनऊ में क्या चल रहा है सर? बिल्कुल, हम राजीव जी जहां मौजूद हैं, ये लखनऊ के सबसे प्राचीनतम शिव मंदिरों में से एक यानी मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, जहां की अलग मान्यता है। और यहां पर भी आज दिन से ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे, सभी प्राचीन मंदिरों और सभी देश के मंदिरों की तरह। यानी चाहे काशी में दिन में ही आरती हो गई हो, यहाँ पर भी जो भगवान का श्रृंगार और पूजा अर्चना होती है वो सुबह के बाद दिन में ही कर दी गई, और उसके बाद मंदिर के कपाट पूरी तरह लोगों के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन क्योंकि लोगों की आस्था और दिनचर्या में भगवान के दर्शन करना है, लिहाजा यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो बाहर से ही प्रणाम करके जा रहे हैं। हाँ, चंद्र ग्रहण की वजह से दर्शन पूजन नहीं किए जाते, मंदिर के भी कपाट बंद रहते हैं और लोगों की दिनचर्या भी है, और आसपास की जो दुकानें हैं वो भी पूरी तरह से बंद दिख रही हैं। शाम से ही सड़कों पर भी चहल पहल कम है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ अमूमन इस तरह आसानी से सहजता से खड़े होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इतना तांता रहता है भक्तों का। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। लोग या तो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं
मंदिरों के पास हैं, तो जहाँ पे रहते हैं यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग वो बाहर से ही दर्शन करके भगवान को प्रणाम करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। खाना भी पहले खा ले रहे हैं। ये भी मान्यता है कि उस वक्त खाना भी ग्रहण नहीं, भोजन भी ग्रहण नहीं किया जाता। लिहाजा अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं।